एक इमारत जिसके खंभे 700 साल से टेढ़े हैं, दर्जनों भूकंप झेल चुकी है, यहाँ तक कि गोलाबारी भी इसे गिरा नहीं पाई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा जादू किया गया था। सबसे पहले तुम खाली जमीन के बीचों बीच एक केंद्रीय खूंटी गाड़ते हो, फिर रस्सियों की मदद से पूरी इमारत की गोल रूपरेखा खींचते हो और उसी के अनुसार नींव की खाई खोदना शुरू कर देते हो। इसके बाद तुम इलाके की सबसे बढ़िया लाल चिकनी मिट्टी लाकर दीवारें खड़ी करने की कोशिश करते हो। लेकिन मुश्किल ये थी कि यहाँ की जमीन इतनी नम थी कि मिट्टी की दीवार बनते ही ऐसे ढह जाती थी जैसे किसी ने गीले बिस्किट पर भरोसा कर लिया हो। तब तुम्हें समझ आया कि नीचे का पानी लगातार ऊपर चढ़कर मिट्टी को कमजोर कर रहा है। इसलिए इस बार तुम बड़े बड़े गोल पत्थर उठाकर पूरी नींव में बिछा देते हो, फिर उनके बीच की खाली जगह छोटे पत्थरों से भरते हो और बार बार कूटकर इतना मजबूत बना देते हो कि एक भी पत्थर हिल ना सके। इसके बाद उसी तरीके से पत्थरों की दीवार ऊपर उठाते उठाते लगभग 1 मीटर तक ले जाते हो। अब लगता है कि समस्या खत्म हो गई, लेकिन नहीं। पानी की नमी भी किसी जिद्दी रिश्तेदार से कम नहीं थी। वो फिर ऊपर चढ़ गई और नई मिट्टी की दीवार दोबारा धराशायी हो गई। अब तुम्हारा दिमाग फुल स्पीड में दौड़ता है। तुम मिट्टी में चूना और बारीक रेत मिलाकर उसे ज्यादा मजबूत और पानी रोकने वाला बना देते हो। फिर उसी मिश्रण से पत्थर की दीवार की सारी दरारें बंद कर देते हो। अब नमी का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। जब ये परत अच्छी तरह सूख जाती है, तब तुम उसके ऊपर फिर से मिट्टी की दीवार चढ़ाना शुरू करते हो। लेकिन इस बार एक और चाल चल देते हो। हर 30 सेंटीमीटर मिट्टी कूटने के बाद उसके ऊपर बांस की पतली पट्टियां बिछा देते हो। फिर दोबारा मिट्टी भरकर कूटते हो। ऐसा बार बार करते हुए पूरी दीवार के अंदर बांस का एक गोल ढांचा बन जाता है, जो आधुनिक सरियों की तरह पूरी दीवार को कसकर पकड़े रखता है। और यहाँ जल्दीबाजी की कोई जगह नहीं थी। हर परत तैयार होने के बाद तुम्हें 6 से 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, ताकि दीवार पूरी तरह सूख कर मजबूत हो जाए। तभी अगली परत बनाई जाती थी। धीरे धीरे साल गुजरते गए और पूरे 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार सारी विशाल दीवारें तैयार हो गईं। लेकिन अभी भी काम बाकी था। अगर बारिश सीधे दीवारों पर पड़ती तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती थी। इसलिए तुम इसके ऊपर एक विशाल छत बना देते हो, जो पूरे ढांचे को बारिश से बचाती है। फिर लकड़ी के बीम, दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती हैं और इमारत आखिरकार तैयार हो जाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। क्योंकि पूरी इमारत गोल और बंद थी, इसलिए तेज बारिश होने पर अंदर का हिस्सा किसी मिनी स्विमिंग पूल में बदल सकता था। इस मुसीबत से बचने के लिए तुम बीच वाले हिस्से में कई गोलाकार नालियां खोदते हो और जमीन को पत्थरों से पक्का कर देते हो। अब बारिश का पानी आराम से नालियों में बहकर बाहर निकल जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद नींव में हल्का आसमान धसाव शुरू हो गया। इसकी वजह से अंदर की 3 मंजिलों के लकड़ी के खंभे धीरे धीरे टेढ़े होने लगे। कुछ तो 15 डिग्री तक झुक गए। सामान्य इमारत होती तो कब की धराशायी हो चुकी होती। लेकिन यहाँ असली हीरो थे बाहर के विशाल गोल मिट्टी के दीवारें। पूरा वजन वही उठाती थीं, जबकि अंदर के खंभे सिर्फ मददगार की भूमिका निभाते थे। इसी वजह से पूरी इमारत टेढ़ी जरूर हुई, लेकिन गिरी नहीं, और आज भी सदियों बाद सीना तान कर खड़ी है। बधाई हो, तुमने बना दिया यू चांग टुलॉ, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसने 700 साल से दुनिया को यही सिखाया है कि कभी कभी थोड़ा टेढ़ा होना भी मजबूती की निशानी होता है।